बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ को शादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। तो आज हम आए थे, ये आपने अक्सर वीडियोस में मेरे देखा है कि हम इस कॉलोनी में आते हैं। यहाँ पे आज असल में मैच था पाकिस्तान और इंडिया का। तो भाई ने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बच्चों को ले जाते हैं, ज़रा बच्चे ग्राउंड में खेल लेंगे पार्क में। और ये देखिए यहाँ पे ये बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, यहाँ पे मैं फ़ोकस नहीं कर पाई थी और स्क्रीन पे और गाड़ी भी नहीं रोकी थी। खैर, तो यहाँ पहुँचे पार्क में कि बच्चे एंजॉय कर लेंगे, ज़रा झूलों पे खेल लेंगे, उनका टाइम थोड़ा अच्छा गुजर जाएगा। वैसे तो टाइम मिलता ही नहीं है और निकलना भी नहीं होता। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी इतनी बिज़ी हो गई है कि सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। तो ये वाली कॉलोनी अभी नई बनी है, इस पे अभी काम चल रहा है, काम हो रहा है। तो इसलिए फिर यहाँ पे नई नई चीज़ें आए दिन बनी होती हैं, कुछ ना कुछ जब काम हो जाता है तो चलो एक विज़िट कर लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पार्क है, झूले हैं। तो खैर, इसलिए हम यहाँ पे आए थे, रात का टाइम था और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। तो अचानक से प्रोग्राम बनाया भाई ने कि चलते हैं, लेकिन टाइम तो काफ़ी हो रहा था। वो शॉप से लेट आए थे, सिर्फ़ और सिर्फ मैच के लिए वो लोग आए थे। वो कहते चलो सब चलते हैं। तो उनके साथ उनके 2 दोस्त हैं, उनकी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, उनके बच्चे और उनकी मिसेज़। तो वो कहते चलो आप लोग भी चलो। तो फिर हम भी सब गए। हालांकि सारा दिन तो रूटीन वही होता है, थका होता है बंदा, और रात को होता है कि बस लेट जाए और सो जाए। तो खैर यहाँ पे हम पहुँचे। ये देखिए दूर दूर से व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, लाइटिंग थी, अच्छी लाइटिंग हुई हुई थी यहाँ पे। लेकिन लोगों का रश नहीं था आज यहाँ पे। मतलब वही कि जैसे लोगों को पता भी नहीं था, मैच के जो थे फ़ैन बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते थे वो आए हुए थे। जो रश था वो थोड़ा-सा था देखने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है तो वो देखने में थोड़ा-सा ही लग रहा था। बाकी जैसे 14 अगस्त थी, ईद थी, तब बहुत ज़्यादा रश होता है कि पार्क फुल भरा होता है। पार्क और कॉलोनी जो कट गई है वो फुल भरा होता है। बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, लग रहा होता है कि सारी दुनिया यहाँ ही आ गई है। ये देखिए यहाँ पे अब दीवार बन गई थी, पिलर बन गए थे और ग्रिल लग गई थी। जब हम ईद पे आए थे, छोटी नहीं बड़ी ईद पे आए थे, तो तब ये नहीं था, तब ये दीवार शिवार कुछ नहीं बनी हुई थी। और ये हम पहुंच चुके हैं और नीचे उतर रहे थे गाड़ी से। और मूसा सोच रहा था मैं जाऊं मैच देखने, तो मैं मामू के साथ जाऊंगा वहाँ पे वापस। तो मैंने इसे कहा कि तुमने कोई मैच नहीं देखना, तुम बोर हो जाओगे झूलों पे, तो तुम इंजॉय कर लोगे। और ये झूलों पे बैठी हुई है रामीन, और रामीन के दोनों साइड पे बैठे हैं मीरब और ताहा, ये दोनों बहन भाई हैं। ये हमारे दोस्त फैमिली फ्रेंड्स हैं, मिलने वाले हैं। जिस घर में पहले रहते थे वहाँ ये हमारे किराएदार ऊपर वाले थे और हम इनसे नीचे वाले हिस्से में रहते थे। और ये है मायदा और मिरहा, दोनों झूले रही हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई रश नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि रात का टाइम था, लेट नाइट थे हम। 9 बज चुके थे जब घर से शायद निकले, आई थिंक सो। हाँ जी, 9 ही बज चुके थे। तो इसलिए यहाँ पे कोई रश नहीं था। कुछ फैमिलीज़ थी, 2-3 फैमिलीज़ बच्चों को लेके वो भी आए हुए थे, तो वो थे बस, वो भी चले गए थे और हम ही थे यहाँ पे, या फिर गार्ड्स बैठे हुए थे। तो ये बच्चे ले रहे हैं झूला, ये राउंड में घूमता है और इस पर चक्कर भी बड़े आते हैं, लेकिन बच्चे डर रहे थे। ताहा डर रहा था, ये वाला बच्चा, तो इसलिए आहिस्ता ही चला रहे थे कि तेज़ नहीं करना। वो भी छोटा है तो वो डर रहा था। रामी तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आराम से बैठी हुई थी। उससे तो झूलों पे मज़ा ही बहुत आता है। स्विंग पे ख़ास तौर पे बहुत बहुत मज़े से झूले लेती है और उतरती भी नहीं है जल्दी, कहती है कि नो नो। और बस होता है मैं झूले लेती रहूँ, और बदल बदल के सारे झूले लिए उसने। सब पे कह रही थी मुझे बिठाओ, मैंने झूले लेने हैं। तो इसलिए ये वाला अचानक से जो प्रोग्राम बना बच्चों के लिए अच्छा था। तो यहाँ पे इस टाइम पसीने आ रहे थे क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। मौसम तो अच्छा है आजकल, लेकिन हवा होती तो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ मूसा थोड़ी रेस्ट कर रहा है, ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है क्योंकि ये थक चुके थे भागम भाग झूले ले, कभी ऊपर जा कभी इधर जा, जो भी इधर उधर प्ले एरिया बना हुआ था खेलने के लिए। और वैसे
पार्क में काफ़ी दौड़ भाग लिया था इन्होंने और पसीने आ गए थे इन बच्चों को। और कुछ अरसे के बाद मिले भी थे तो इसलिए उनका था कि चलो एक दूसरे के साथ खेल लें। जैसे भी कोई कह रहा था एक दूसरे को पकड़ते हैं, कोई कुछ कह रहा था, ऐसे ही बच्चे लगे हुए थे। किसी की कुछ होती फीलिंग्स, किसी की कुछ होती है। और यहाँ पे ये मीरा और मूसा इस पे झूला ले रहे थे। और आप लोग सुनाएं। और ये हाँ, ये छोटा सा बच्चा है। ये एक और फैमिली थी, भाई और उनकी मिसेस और अम्मी भी थे। उनका बच्चा है छोटा सा। ये दोनों भाई हैं जो चला गया वापस। ये दोनों भाई हैं और वो बड़े प्यार से बैठा झूले ले रहा था और खुश हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। और जी यहाँ हो गया नेक्स्ट डे। यहाँ पे मूसा पढ़ रहा है। मूसा के आजकल पेपर शुरू हो चुके हैं फर्स्ट टर्म के, और आज मूसा का तीसरा पेपर है, उसकी तैयारी कर रहा था। तो मैं इसका इस्लामियत और नाज़रा कुरान का पेपर है, तो ये पढ़ रहा था। इसे मैं इसे पढ़ा रही थी। तो इसके अब पेपर्स हो जाएंगे तो फिर आगे सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए काफ़ी टाइम बिज़ी गुजर जाता है। जब ये स्कूल से आ जाता है तो बस इसे पढ़ाने में टाइम गुजरता है। इससे पहले जो करना है कर लो, बाद में फिर बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और ये देखें मीरा इसके पीछे पीछे घूम रही है, खेल रही है। और रामीन भी ऐसे ही लगी हुई है खेल में। छोटे बच्चे हैं, बस इनकी यही सारे दिन रूटीन होती है। खा लिया, पी लिया, सो लिया और रो लिया, और बस ऐसे ही है। अभी छोटे हैं तो समझ आती नहीं है। घर में एक रौनक लगी रहती है। और बाकी हमारे बच्चे चले गए। आपने पिछली वीडियोस में देखा है, वीडियो मैंने लगाई थी तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गुड न्यूज़ है। तो भाभी गई हैं अपने अम्मी की तरफ। डिलीवरी का उनका टाइम आने वाला है। अभी टाइम है, खैर कुछ टाइम तो है अभी, लेकिन अल्लाह ताला खैर वाफियत से ये वाला टाइम गुजार दे। तो वो इसलिए गई हैं। तो नाज़िया और फरीद चले गए हैं। घर में रौनक कम हो गई है। पहले वो चारों थे, वो दो और ये दो, मीठा और रामीन। तो माशाल्लाह खेलते थे खूब, हल्ला गुल्ला शोर शराबा, चीख चिल्लाना, रोना, मारना, धाड़ना, ये कुछ होता था। तो अब वो चले गए हैं तो बस दो रह गई हैं, मीठा और रामीन। बाकी दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मूसा और मायदा। तो इसलिए ऐसा शोर भी नहीं होता और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। और रामीन की चीखें और मीठा की चीखें होती हैं क्योंकि वो दोनों रह जाती हैं। और यहाँ पे लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो कपड़े धोने वाले हुए हुए थे तो मैंने कहा चलो आज कपड़े भी धो लें। और मैंने कहा चलो आज इसकी वीडियो बना लेते हैं। अपनी डेली रूटीन दिखानी होती है व्लॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ। तो चलो मैंने कहा देखते हैं, आज वीडियो बनाते हैं कि हम कपड़े भी धो रहे हैं। तो खैर आप लोग बताइए आपकी क्या रूटीन है, आप खैर वाफियत से हैं सब लोग। आजकल मुल्क में जो हालात चल रहे हैं सैलाब की वजह से, अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए। बहुत बुरे दिन गुजरे हैं उनके, और अल्लाह पाक उनको अपने अपने घरों में जाने की दोबारा हिम्मत दे। जिनके घर बच गए हैं, जिनके नहीं बचे वो तो खैर बेचारे बहुत तकलीफ़ दे है टाइम उनके लिए। वो कैसे बनेंगे, मतलब क्या होगा, कैसे जाएंगे अपने घरों को, और मिलेंगे, बिछड़े हुए मिल जाएंगे, या जिनकी डेथ हो चुकी है अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और जिनके नुकसानात हुए हैं, घर चले गए, जानवर चले गए, सब कुछ उनका ज़िंदगी का सरमाया जो था वो चला गया। अल्लाह पाक उनको दोबारा से आबाद करे अपने घरों में, और सब्र शुक्र दे उनको। अब क्या कहें, अल्फाज नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और जितना हम तो लोग तावन कर सकते हैं हमने किया। बाकी अल्लाह पाक आसानियाँ करें, आमीन। और ये मैं कपड़े ड्राई करने लगी थी, मैंने स्पिनर से निकाले, स्पिनर में सॉरी डाले वॉशिंग मशीन से, और स्पिनर कर रही थी, साथ में पाइप लगा दिया पानी वाला। तो ऐसे भी बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं, स्पिन हो जाते हैं, और आपको निकालना ये वो इधर उधर धोने नहीं पड़ते। तो ऐसे भी धोने आसान है। तो ये ड्राई हो चुके थे, ड्रायर से कपड़े निकाले। खैर आप ये वाला तजर्बा भी करके देखें, जो ऐसे नहीं धोते ऐसे भी धो के देखें, तो खैर धुल जाते हैं, अगर कि वो ज़्यादा भारी ना हो, बड़े ना हो। अभी तो ये लॉन्स के कपड़े हैं, गर्मियों के कपड़े हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, सरफ इनसे अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पे मैं छत पे आई थी इनको फुलाने के लिए। मैंने कहा चलो अब सारे धुल चुके हैं तो छत पे डालें, सूख जाएं, अगला काम। और मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो लोग देखते हैं, और मेरी वीडियोस पे कमेंट्स भी किया करें।
नहीं करते, ज़्यादा तो लोग नहीं करते, लेकिन जो नहीं करते वो उनसे रिक्वेस्ट है, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल में आप लोग जब देखते हैं वीडियोस तो चैनल पे ज़रूर कमेंट्स भी किया करें। तो एक हौसला अफजाई होती है और तो कुछ नहीं, बंदे को पता चलता है कि क्या आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, आप लोगों को लोगों को आपकी चीज़ बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं नहीं आ रही, लाइक डिसलाइक दोनों का आप हक रखते हैं तो आप ज़रूर किया करें। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो भी अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग की दुआएं हैं और आप लोगों का वॉच टाइम जो आप देखते हैं, तो इसके ऐड भी आप स्किप ना किया करें। वीडियोस पे जो ऐड चलते हैं उनको प्लीज़ देखा करें, तो फिर ही हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट है, अभी मोनेटाइजेशन इसकी हो गई है, तो इसलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।